Hello, my dear students. Welcome to all of you in VR Mathematics Academy. This is Dr. Vivek Rohira, Mathematics Mentor. In the chapter number 3, matrices, so far we have completed the introduction of matrices, the types of matrices, operation on matrices. Now, the most important operation, that is the transpose of a matrix. Here I will explain you in this video lecture. Transpose of a matrix. क्या होता है transpose? Let we have a matrix A is equal to Aij m cross n. कोई भी m cross n का एक हमारे पास मैट्रिक्स है और हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है. देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. जैसे हमें कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए गिवन है m क्रॉस n ऑर्डर का, हम इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो इससे जो हमें एक न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. बाय इंटरचेंजिंग its row and column, then we obtained a new matrix which is denoted by a dash. या तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, a dash से, और we can denote it by a transpose which will be equal to Aj n cross m. तो ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गई ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की, कि उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, जो न्यू मैट्रिक्स हमें ऑब्टेंड होगा दैट इज बेसिकली कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. एक एग्जांपल लेते हैं और उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं. लेट एक एग्जांपल हमने यहाँ लिख दिया 1√32 हमारे पास यहाँ पर एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हैं और 3 क्या है, कॉलम्स हैं. हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है. देन इसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो रो है उसको कॉलम कर देंगे, उसको कॉलम बना देंगे. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो आप यहाँ पर, दैट इज 1√32. सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, दैट इज इट विल बी 012. अब आप देखेंगे इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 क्रॉस 2 का. दिस इज बेसिकली कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. हमने रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया. या तो आप यूं कह सकते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम हमने बना दिया, या फिर फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम को सेकंड रो और थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दिया हमने, राइट. दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. इस ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. द सेकंड प्रॉपर्टी इज कि दो मैट्रिक्स का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, उसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं, that it can be separated transpose we can do. मतलब इन दोनों का अलग अलग हम ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं. द थर्ड वन इज किसी मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो स्केलर को तो ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे और क्या कर देंगे, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे. द फोर्थ वन इज दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, देन इट विल बी B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. दैट इज रिवर्स ऑर्डर में वर्क करता है ये. इसको आगे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं. हमारे पास दो से ज्यादा मैट्रिक्स हैं और हमें इस पूरे का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, देन ये रिवर्स ऑर्डर में ही ओपन होगा. D ट्रांसपोज, C ट्रांसपोज, देन B ट्रांसपोज, देन A ट्रांसपोज. ओके, सो दीज आर सम बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पे जिनका कभी कभी वेरिफिकेशन भी पूछा जाता है पेपर में. ये तो हो गया हमारे पास टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स प्लस. बट इस ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स का टाइप है जो इससे कनेक्टेड है, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं हम. जैसे हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो हम न्यू टाइप ऑफ मैट्रिक्स स्टडी कर रहे हैं जिसमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के कंसेप्ट का भी हम एडिशन करेंगे. फॉर दैट सब द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज A शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स. A स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. देन नंबर 1, A इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. व्हेन
A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम तभी कहेंगे जब वो मैट्रिक्स किसके इक्वल हो, उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं Aij should be equal to Aj for all I and j। या तो A ट्रांसपोज के इक्वल हो या फिर Aij किसके इक्वल होना चाहिए, Aj I के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल I and j। देन वी कैन से A इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड दिस इज ऑल्सो 2, दिस इज 4, दिस इज 5, यहां पर हमने 3 लिख दिया एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 6। इस मैट्रिक्स में आप चेक कर सकते हैं जो A12 है वही A21 है, जो A13 है वही A31 है, जो A23 है वही किसकी वैल्यू है, A32 की वैल्यू है। दैट इज Aij किसके इक्वल आ रहा है, Aj I के इक्वल आ रहा है फॉर ऑल I and j। डायगोनल एलिमेंट्स को हमें काउंट नहीं करना है बिकॉज डायगोनल पोजीशन कौन कौन सी है, A11 A22 A33, इट विल बी ऑलवेज रिमेन सेम। हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तब भी हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा, 1 2 3 2 4 5 एंड 3 5 6। तो आप देख सकते हैं यहां पर A किसके इक्वल आ रहा है, A ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तो एक फर्स्ट पार्ट हो गया कि A जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो हमने एक न्यू टाइप हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज very important which we will discuss. This is the first we discussed. The second one is skew symmetric matrix. Second हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे that is we discuss about skew symmetric matrix, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो skew symmetric matrix कब होगा, when a square matrix should be a skew symmetric matrix. Okay, so a square matrix will be a skew symmetric matrix when A transpose is equal to minus A। या फिर हम बोले Aij किसके इक्वल होगा, माइनस Aj के इक्वल फॉर ऑल I and j। बट यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, when I is equal to j, जब हम I की वैल्यू किसके इक्वल रख दें, j के इक्वल। दैट इज हम किसकी बात कर रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स की। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स की, राइट। सो फॉर द डायगोनल एलिमेंट्स यदि हम I और J की वैल्यू इक्वल पुट अप कर दे देन Aii इज इक्वल टू माइनस Aii, और वी कैन से 2Aii विल बी इक्वल टू 0 और Aii विल बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल I। That is, in the skew symmetric matrix all the diagonal elements will be equal to 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो कोई भी मैट्रिक्स हमें स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमें चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो हम उसके सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को चेक कर लेंगे। फॉर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 देन वी विल से दैट दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द फर्स्ट कंडीशन। ओके, उसके बाद हमें क्या चेक करना रहेगा कि A ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस A के, या फिर Aij इज इक्वल टू माइनस Aj। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमें कोई एक मैट्रिक्स गिवन है A, डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, 0 2 3, इट इज इक्वल टू माइनस 2, दिस इज 0, दिस इज 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5 एंड 0। हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं बहुत ही इजीली, दैट इज A12 इज इक्वल टू माइनस A21, ओके, A13 इज इक्वल टू माइनस A31 और A23 इज इक्वल टू माइनस A32, और सभी डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो आई थिंक व्हेन A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमें ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, what is the meaning of symmetric matrix and what is the meaning of skew symmetric matrix. So these two matrix we understand by the help of the concept of square matrix and transpose of a matrix. इससे related important concept और कौन कौन से हैं, इससे related first important concept है, if A is a square matrix
then A plus A transpose is a symmetric matrix. तो ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है विद द रियल एंट्रीज, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. इन द सिमिलर वे इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन सेकंड कंसेप्ट वी फाइंड आउट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. एंड द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, every square matrix can be written in form of sum of symmetric and स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट इज हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. In this way we can write down a square matrix as a sum of symmetric and skew symmetric. कैसे बोला हमने इसको सिमेट्रिक और इसको स्क्यू सिमेट्रिक, ऑलरेडी हम ये स्टेटमेंट लिख चुके हैं. इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. इस पे बेस्ड मेजर क्वेश्चन पेपर में आता है, मेजर क्वेश्चन आस्क्ड इन द पेपर based on that is we have to express a square matrix in the form of sum of symmetric and skew symmetric matrix. Okay, तो ये तो कंसेप्ट था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं हम, किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं. ट्रांसपोज पे बेस्ड मैंने आपको बताया वेरिफिकेशन, जो प्रॉपर्टीज का वेरिफिकेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं. राइट. सो एक तो उस टाइप के क्वेश्चन है, उसको आई थिंक करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, बट फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.3 सम ऑफ द क्वेश्चंस आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.3. एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6. ओके, सो इन द क्वेश्चन नंबर 6 हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा minus sin alpha and cos alpha. This is we have to given a matrix और हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है that is A into A transpose will be equal to the identity matrix. तो देखिए इसके लिए आप क्या करो, A transpose find out कर लो. A transpose find out करेंगे then it will be cos alpha minus sin alpha and cos alpha. हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया. Now we will take the left hand side, A into A transpose, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, that is cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha and then cos alpha minus sin alpha then cos alpha. अब जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट रो को जो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा. कितना आ गया, 1 आ गया. सेकेंडली फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस cos अल्फा sin अल्फा एंड प्लस sin अल्फा cos अल्फा. आई थिंक इट विल बी इक्वल टू 0. ओके, एंड इन द सिमिलर वे सेकंड रो टू फर्स्ट कॉलम माइनस sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा sin अल्फा, देन इट विल अगेन 0. The last when second row will be multiplied by second column, then it will be sin square alpha plus cos square alpha which is equal to 1. So I think हमने इसको identity matrix के equal prove कर दिया. That is we here prove that A into A transpose will be equal to I. This is we proved. इसको हम बोलते हैं orthogonal matrix. Orthogonal matrix. A matrix is said to be orthogonal matrix
when it satisfy the property A into A transpose is equal to I. The next one is, एक इसके अंदर क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 11. तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ट्रांसपोज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यहाँ पर A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है और हमसे क्या पूछा है, AB माइनस BA का नेचर क्या होगा जब हमें A और B क्या गिवन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो कोई भी हमें मैट्रिक्स का एक्सप्रेशन गिवन हो और उसका हमें नेचर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे. या तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स के इक्वल होगा या फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स. ओके, जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं. अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इट विल बी AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज. अब AB का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे देन इट विल बी B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज और ये कितना आ जाएगा, माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज. बट A और B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, देन B ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू B, इट विल बी A माइनस AB. माइनस कॉमन लेंगे देन इट विल बी माइनस AB माइनस BA. तो हमने यहाँ पर देखो क्या कंक्लूजन आया, हमारे पास रिजल्ट क्या है, AB माइनस BA ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ AB माइनस BA. तो जब भी इस तरह का रिजल्ट आता है तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये किसका रिजल्ट है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रिजल्ट है ये, राइट. सो दिस इज आवर आंसर कि when A and B are symmetric matrix, then what you want to say about AB minus BA, then our answer will be that is AB minus BA will be a skew symmetric matrix. The next question we have to given that is question number 12. आपको एक मैट्रिक्स गिवन है इसमें A that is cos alpha minus sin alpha, cos alpha minus sin alpha and sin alpha cos alpha. दिस इज साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा. हमें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन गिवन है मैट्रिक्स में A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. देन हमें यहाँ पर अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखिए A प्लस A ट्रांसपोज, तो A तो आप एज इट इज लिख देंगे, A तो एज इट इज लिख देंगे. A ट्रांसपोज दैट इज कॉस अल्फा एंड इट विल बी साइन अल्फा and minus sin alpha and cos alpha which will be equal to I, that is identity matrix of order 2. क्योंकि हमें जो गिवन है मैट्रिक्स उसका भी ऑर्डर 2 है. जब आप इसका एडिशन करेंगे देन इट विल बी ट्वाइस ऑफ cos alpha 0 0 and twice of cos alpha which will be equal to this identity matrix. दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट की हम कंपैरिजन कर सकते हैं. जब कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट की कंपैरिजन करेंगे देन यू विल फाउंड दैट A11 एलिमेंट यहाँ पर कितना है 2 cos alpha और यहाँ पर A11 एलिमेंट कितना है 1. सो वी फाउंड दैट 2 cos alpha विल बी इक्वल टू 1, दैट इज cos alpha विल बी इक्वल टू 1/2 or we can say cos alpha will be equal to cos pi by 3. So the value of alpha is pi by 3. So by the help of equal matrix in the last हमने क्या करा, equal matrix का concept apply करा और alpha की value find out कर ली. So I think my dear students in this lecture you understand very clearly about the what is transpose of a matrix, what is symmetric matrix and what is skew symmetric matrix. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बेस्ड मेजर क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है और इससे रिलेटेड हमने कुछ एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस किए. सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स.